हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? ठीक है, आज के लेक्चर में अपन होप्स ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइफ प्रोसेसेस में हौच-पौच हो जाएगी, तो एक और पैरामीशियम को उठा लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम लाइफ प्रोसेसेस में आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा। क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज आप क्या पढ़ोगे? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। वन मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आज आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन में। तो न्यूट्रिशन में वही 5 प्रोसेसेस होंगे। तो अगर हम हेडिंग डालें न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब देखो, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में अगर अमीबा की तरह अपन इंट्रोडक्शन लें तो पैरामीशियम भी क्या होता है? पैरामीशियम इज an unicellular organism। ठीक है, फिर इसमें कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? खुद खाना बनाना, दूसरों से लेना, हेटेरोट्रॉफिक। उसके अंदर भी होलोजोइक। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। अब अपन क्या करेंगे? जैसे जैसे अपन ने अमीबा के बारे में पढ़ा है वैसे वैसे ही इसमें चलेगा। हल्की फुल्की चीजें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? 5 steps involved in nutrition। पहले मैं आपको क्या करूंगी? डायग्राम बता दूंगी यहां पर, फिर थ्योरी इस पूरे एरिया में लिखा दूंगी, तो एक साथ आपको कवर अप हो जाएगी। 5 steps involved in nutrition। देखो, पैरामीशियम की शेप कैसे होती है? पैरामीशियम की शेप ऐसी होती है। ठीक है, मैं आपको पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रही हूं, सिर्फ सिंपल बताऊंगी। इसकी बॉडी में एक ओरल पोर होता है और एक एनल पोर होता है। 2 पोर होते हैं इसकी बॉडी में जो छेद होते हैं। आगे की तरफ ओरल पोर होगा, ठीक है, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? एनल पोर। ओरल का मतलब होता है मुंह से रिलेटेड। मुंह से आप क्या करते हो? खाना लेते हो, तो खाना क्या हो जाएगा? ओरल पोर से पैरामीशियम की बॉडी के अंदर आ जाएगा। और एनल रिलेटेड टू एनस। एनस बॉडी का वो पार्ट होता है जहां से आप वेस्ट मैटर को बाहर निकाल देते हो। मतलब पैरामीशियम मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी विच यू फाइंड वेरी गुड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे में भी ओरल पोर भी है और एनल पोर भी है। बात समझ में? यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज हो जाती है। अब देखो, इसकी पूरी बॉडी पर क्या होते हैं? इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। जिस तरीके से सूडोपोडिया फूड को कैप्चर करने में अमीबा की मदद करता है, उसी तरीके से पैरामीशियम का सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक ऐसे अपेंडेजेस हिलते रहते हैं और हिलते से ही वो क्या करते हैं? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आसपास मिला उसको खींच लेते हैं। खींचने के बाद क्या करेंगे? ओरल पोर से बॉडी के अंदर डाल देंगे। ओरल पोर से बॉडी के अंदर डाल देंगे, मतलब सीलिया used to capture the food, transfer to the oral pore and paramecium ingest the food through the oral pore।
इंजेशन हो गया, पहला स्टेप हो गया। फूड इसके अंदर आ गया, ये फूड है, फूड क्या होगा, इसके अंदर घुस गया। फूड अंदर इसके घुसने से क्या होगा, ये वाला प्रोसीजर क्या हुआ, इंजेशन। न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस इंजेशन। उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन। बड़ा फूड किसमें टूटेगा, छोटे छोटों में। बड़ा कैसे टूटेगा, इसके आसपास क्या बनेगा, इसके आसपास फूड वैक्यूल बनेगा। फूड वैक्यूल इसको लाइसोजाइम्स देगा। लाइसोजाइम्स क्या करेंगे, किसी बड़ी चीज को किसमें तोड़ देंगे, छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स में तोड़ देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सॉरी फूड पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। फूड पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद क्या होगा, ये यहाँ फूड पार्टिकल्स में टूट गया, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एनर्जी भी मिल गई और पैरामीशियम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पैरामीशियम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये और बढ़ गया है, यहां मान लो पैरामीशियम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वेस्ट मैटर, ये एनर्जी मिल रही है इसको एसिमिलेशन से। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एनर्जी मिली तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना साइज। फिर क्या होगा, वेस्ट मैटर, जो थोड़ा सा वेस्ट मैटर बचेगा वो एनल पोर से क्या हो जाएगा, इजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि देखो डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है। डाइजेशन पर्टिकुलर एक किसी फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है, और फूड वैक्यूल इट्सेल्फ सेल का भी कोई सेल ऑर्गेनेल है, तो पर्टिकुलर आप इसे क्या मान लो, सेल मान लो। फूड वैक्यूल को, इसके अंदर डाइजेशन हो रहा है तो सेल के अंदर हो रहा है। दो सेल के बीच में होता तो इंटरसेलुलर बोलती, पर इसके अंदर होता है तो इंट्रासेलुलर। ये कॉन्सेप्ट आप अम्लों में भी यूज कर सकते हो, लेकिन तब तक साइंटिस्ट ने इतना ज्यादा इसके बारे में खोज नहीं की थी। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन पैरामीशियम से क्या हो गया है, आ गया है। ठीक है, सिमिलरली अमीबा की तरह था। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। इसको मैं लिख सकती हूं अगर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया। और ये क्या था, ये सीलिया है। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आया। अब अपन क्या करेंगे, इस पे अपन क्या लिख सकते हैं, पैरामीशियम है। ये क्या है, डायग्राम के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जो डायग्राम बना उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखो। एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा, कॉपी चेक करने के टाइम मार्क्स कट जाएंगे। पहला प्रोसीजर क्या है, इंजेशन। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। कैसे लिखेंगे, पैरामीशियम हैज hair like projections all over body, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया। which are called सीलिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सीलिया। which are called सीलिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सीलिया। These cilia are movable। मूवेबल मतलब एक जगह पे खड़े होकर एक रिदमिक मोशन कर सकते हैं, राइट या राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। ठीक है, टिश्यू में पढ़ा था ना सीलिएटेड। तो these cilia are movable structures showing rhythmic motion, showing rhythmic motion
helps to capture food, help to capture food, मतलब इस सीलिया के थ्रू फूड क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। फिर क्या होगा, पैरामीशियम हैज एन ओरल पोर, मतलब जो उसके मुंह की तरह, माउथ की तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक माउथ। ठीक है, पैरामीशियम हैज एन ओरल पोर। फिर क्या होगा, ओरल पोर हो गया, कैप्चर्ड फूड ट्रांसफर्ड टू दैट पोर, to that pore and then ingest it। हो गया फर्स्ट पॉइंट पूरा। फिर क्या आएगा, डाइजेशन। फिर क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, फूड। अच्छा, पैरामीशियम का फूड क्या होगा, यही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड विच इज इंजेस्टेड, ठीक है, टेकन इनसाइड द बॉडी, taken inside the body and captured by food vacuole। फूड वैक्यूल क्या है, फूड स्टोरिंग सेल ऑर्गेनेल। फूड स्टोरिंग सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। अब क्या होगा, दिस फूड वैक्यूल लेटर प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, वही तोड़ने वाले एंजाइम। क्या आप इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं, वो एंजाइम जो फूड का डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। लेटर प्रोड्यूस लाइसोजाइम्स विच आर एक्चुअली क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कैटेगरी हो गई ना, अभी आप मैन में, ह्यूमन बींग्स में और बहुत सारे भर भर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ोगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स which break the complex or large form of food into simple and absorbable form of food। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स, लिखा आप लोगों ने, चलिए 2 पॉइंट को कवर अप हो गए हैं। अब बाकी के बचे कौन से पॉइंट्स हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। उसको भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग लिख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमारा पैरामीशियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम आप लोगों ने बना लिया है।
चलिए तीसरा स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? फूड which comes in absorbed form is then completely absorbed by the body of पैरामीशियम। बॉडी ऑफ पैरामीशियम क्या होता है? जो फूड टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में है, ये क्या हो जाएगा? आपकी पैरामीशियम की बॉडी फुल्ली क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अच्छा, अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी? एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में क्या करेगी? अलाउ करेगी कि जगह जगह जाओ और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां पहुंच जाओ। Along with absorption, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ही खींचती जाएगी, देती जाएगी, खींचती जाएगी, देती जाएगी। Along with absorption, transportation of absorbed food also occur। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? एसिमिलेशन। कौन सा स्टेप आएगा स्टूडेंट्स? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट गया है, ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। उस एब्जॉर्ब फूड में से आपको एनर्जी क्या करनी है? डिराइव करनी है, जिससे कि आपके पैरामीशियम की क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए ना, उसको एनर्जी मिल जाए। भाई खाना खाएगा, एनर्जी करेगा, फिर दूसरे फूड के लिए मूवमेंट करेगा। तो जब तक इसे न्यूट्रिशन से एनर्जी ही नहीं मिल रही है, बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस भी पूरे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हर लाइफ प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड है और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन नंबर 1 पे आ रहा होगा। तो इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग चीज क्या है? न्यूट्रिशन है, जिसके जरिए आपके बाकी लाइफ प्रोसेसेस भी क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, एनर्जी आएगी तो ग्रोथ हैन होगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर किसी दूसरे मान लो कॉम्प्लेक्स कोई फूड दिख रहा है उसको, तो उसको कैप्चर करने में भी क्या हो जाएगा? उसको मदद मिलेगी। लेकिन एनर्जी ही नहीं होगी तो कहां से कुछ होगा? बात समझ आ रही है? तो एसिमिलेशन में क्या हो जाएगा? डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड। ठीक है, which helps in growth of पैरामीशियम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? इजेशन। फिर क्या हो जाएगा? इजेशन। इजेशन मतलब ऐसा फूड के अंदर कंपोनेंट था जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, डाइजेस्ट नहीं करवा पाई, एब्जॉर्ब फॉर्म में नहीं तोड़ पाई, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ और
एसिमिलेशन, उससे एनर्जी भी नहीं मिली, तो वो क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। पैरामीशियम में थ्रू एनल पोर। एनल पोर मतलब दैट द पोर दैट इज द पैसेज विच अलाउ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मैटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ पैरामीशियम। ठीक है। इंजेक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मैटर from the body of paramecium through anal pore। ठीक है, एनल पोर क्या है, अलाउ पैसेज for undigested matter to get removed। एक और लाइन लिखते हैं जो इस लेक्चर की लास्ट लाइन होगी। इजेशन का मतलब क्या है, फूड का ना तो डाइजेशन हो रहा है, ना ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ना ही एसिमिलेशन। फाइनली क्या हो रहा है, इजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन किया। चलिए आज हमने क्या पढ़ा, 2 मिनट का क्विक रिव्यू ले लेते हैं। देखो हम लोगों ने वैसे तो ले दे कि आज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ा है। देखो मैं आपको जो कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ लाइफ प्रोसेसेस का, देखो न्यूट्रिशन से आपको एनर्जी मिलती है क्योंकि आप फूड इनटेक करते हो। न्यूट्रिशन से एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आप न्यूट्रिशन के सारे प्रोसेसेस को फॉलो अप करोगे। फिर ये न्यूट्रिशन आपको एनर्जी देगा, तो उस एनर्जी को लेके आप बाकी के लाइफ प्रोसेसेस भी कंटिन्यू करोगे। मतलब आपका न्यूट्रिशन वैसे ही रेस्पिरेशन, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन से क्या हो गया है, इंटर रिलेटेड हो गया है। क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इंटर रिलेटेड। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, आपकी बॉडी को फूड चाहिए क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। चाहे यूनिसेलुलर में एक सेल है वही काम कर रहा है, या मल्टी सेलुलर में डिविजन ऑफ लेबर है, लेकिन आपको एनर्जी चाहिए। यूनिसेलुलर में चाहे न्यूट्रिशन इन अमीबा हो, 5 स्टेप फॉलो होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। उसी तरीके से पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन अगर करवाना है तो आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, मतलब आईडी ऐसे प्रोनाउंस होगा। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बहुत है और बड़ा है, तो पहले उससे खत्म करेंगे। देन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको प्लांट का स्ट्रक्चर हो सकता है मैं आपको बताऊं, नहीं तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा अपन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आज तक फोटोसिंथेसिस में अपन लोगों ने सिर्फ नाम ही नाम बोला, एक्चुअली समझा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस होता कहां है, कैसे होता है, और ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में अपन न्यूट्रिशन इन अमीबा पैरामीशियम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।